3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Both under face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज की इस योगिक कक्षा में। आप सभी को, जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है, प्रिंट करा लिया है? प्रिंट नहीं कराया? कितने लोगों ने कराया है? आपके पास रखा है प्रिंट करा के? ओके, गुड गुड गुड। आज की अंतिम कक्षा है आपके कॉर्पोरेट योगा की। आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताएं। आपके इस सेशन का अंतिम दिवस है आज के इस कक्षा में। हम लोग फाइनली कॉर्पोरेट योगा की ट्रेनिंग ले चुके हैं। योग शिक्षक थे ही पहले से, और अब कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए भी एलिजिबिलिटी हो गई है हम सभी की। ये अच्छी बात है कि एक नई क्वालिटी आप में बिल्ट हो चुकी है, और कल से हम लोग नए कोर्स की ओर रुख करेंगे। कल से हम लोग इसी समय पे कुंडलिनी योग को जानेंगे। कुंडलिनी योग में आपकी प्रैक्टिस तो है नहीं, उसमें जानना है तो आप खाना वाना खा के आराम से बैठ सकते हैं। 2 से कोई लिंक हो तो दीजिए सर, कॉर्पोरेट योगा में काम करने के लिए। ठीक है, लिंक एक गूगल पे डालिए कि अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियों के नाम सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी, और उसमें नियर बाई में देख लीजिए कौन सी हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं जाने के लिए। तो उनसे संपर्क कीजिए कि आप योगा टीचर हैं और आपको संपर्क में लिया जाए, आप योग कराएं तो बात बनेगी। देखिए, लिंक बनानी पड़ती है, लिंक होती नहीं है। लिंक बनाई जाती है, नए संपर्क बनाए जाते हैं। उसका तरीका भी हमने बताया कि प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, अपने आप को योग के सहित अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, देन लिंक बनती है। ये तो आपका ही काम है। मैं तो अभी पिछले 2-2.5 साल से ऑफलाइन को टच ही ज्यादा नहीं करता, सब ऑनलाइन ही पोर्टल पर ही काम कर रहा हूँ। पहले एक समय था मैं जाता था कहीं कराने, अब नहीं जाता, मैं कहीं भी नहीं जाता। 2 साल पहले मैं होम ट्यूशंस लेता था, अब वो भी नहीं लेता। अब जो भी करता हूँ ऑनलाइन ही करता हूँ, अपनी इस 4 दीवारी के अंदर ही, और कहीं नहीं जाता। तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं कि आप बड़ी-बड़ी कंपनियों में अपना संपर्क बनाएं और उसके तहत आप अपनी योग की प्रस्तुति करें। मैं आज के इस सेशन में ये जानना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग के पहले और आप अब की कंडीशन में आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? ये हमारा जर्नल क्वेश्चन है सभी से, कॉर्पोरेट योगा को लेकर के। जैसे कि योग ऐसा नहीं था कि इस ट्रेनिंग के पहले आप कहीं कोई जाते कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कुछ करा नहीं पाते।
ऐसा था नहीं, करा लेते आप। और हमने कुछ आपको नया नहीं सिखाया है, हमने आपको कुछ नया नहीं सिखाया है। मैंने बस एक चीज सिखाने की कोशिश करी है कि आप इस पैटर्न को समझ लीजिए, ताकि आप कभी भी कहीं भी कराने के लिए योग्यता अपने आप में पहले से थी, बस उसको जगाने का काम किया है हमने कि आप विद्वान हैं, इस बात को जान लीजिए, आप कलाकार हैं, इस बात को जान लीजिए। इस सेशन में, पूरे सेशन के दौरान हमने यही बात पर फोकस किया है। आत्मविश्वास बढ़ गया है सर, ठीक है। इन चीजों को लेकर के अब ये 16 सेशन है, 16वां सेशन है। इस सेशन तक, पहले सेशन से और अब तक जो भी आपके मान्यता थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अब भी क्लियरिटी आ रही है या नहीं, या पहले कितना क्लियर थे और अब कितना क्लियर, उस बात को आपको बताना है। वो बात हम जानना चाहते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जब सेशन लेकर आए तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी लेकर आए, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट यही होता है कि हम कुछ दे पाए। 1 महीने की का समय आपने दिया है, लगभग 16 से 17 घंटे अगर आपने लगाए हैं इसमें, तो आपको कुछ मिलना चाहिए, आउटकम्स उसका आना चाहिए, मतलब इससे कुछ लर्निंग हुई या नहीं। अगर हुई है, ये अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। आपके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे लर्निंग पेस जितना बिल्ट होगा, जितना मैं सिखा पाऊंगा दूसरों को, उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आगे के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो वो आपको बताना है कि आप पहले क्या समझते थे इस कॉर्पोरेट योगा के संदर्भ में, और अब क्या समझते हैं, 1 बाय 1 करके। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? यस, बताएं। पहले कैंडिडेट का नाम आप खुद बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताना है, कोई बनावटी बातें नहीं करनी। मेघना अच्छी बताएंगे। मेघना सर जी बताइए। पहले लगता था कि कर सकते थे, लेकिन अभी बहुत वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज मिल गया है सर। और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, और भी जो चीजें है ना, जैसे खाना खाने की कितनी देर बाद कर सकते हैं, या फिर उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, उनको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी, वो भी एक काम ही कर रहे हैं डेडिकेटेडली। हमारे हम सभी के जिंदगी में जो वो काम कर रहे हैं, उससे हमें भी वो प्रभावित करता है, तो उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। और उनका पूरा जो अवेयरनेस है उनकी लाइफस्टाइल का, वो नहीं था सर पहले। ये करने से पहले, सेशन करने से पहले, अब वो अवेयरनेस के साथ उनको कराएंगे तो हम उनको ज्यादा अच्छे से करा पाएंगे और उनको ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे सर। ठीक है, तो आपने कुछ सीखा है, आप कुछ बेहतर कर यस सकते यस सर बहुत सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है सर। हैं, और थैंक आप यू सो लिंक मच। चाहते हैं आप? यस सर। ठीक है, ओके, गुड। थैंक यू मेघना मैम। नेक्स्ट कौन अपने एक्सपीरियंस को बताएगा? नेक्स्ट, मैं आप सभी को देख रहा हूँ और आप मुझे भी देख, अपना अनुभव बताना है कि इस सेशन से पहले और अब की स्थिति में क्या बदलाव आया है। अंजुम जी बोले। गुड। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, इससे पहले ये सब पता नहीं था कि सूर्य नमस्कार के इतने वेरिएशन होते हैं, जो आपसे सीखा है। मुझे ये यहाँ तक ही पता था कि चेयर पर बैठ के जैसे शोल्डर की हैंड एक्सरसाइज या नेक एक्सरसाइज, यहाँ तक ही पता था कि यही कर सकते हैं। लेकिन आपने जो वेरिएशन सिखाए, वो मैंने कहीं नहीं देखी भी नहीं थी और कहीं से सीखी भी नहीं। और आपने जो चेयर पर बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते, ये सब चीजें मेरे लिए तो बहुत नई थी। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का ही वेट इतना ही 75 kg है, तो आज तक मुझे नहीं पता था कि उनको चेयर पर बैठ के भी योगा करवा सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत नई चीज जो मैंने आज सीखी। थैंक यू सर।
बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके लिए भी ये कहीं न कहीं मददगार साबित होगा। यस, नेक्स्ट अनुभव बताने हैं आप, अपर्णा देशपांडे। बोलिए। नमस्ते ऑल ऑफ यू। सर, आत्मविश्वास बढ़ गया है और चेयर योगा सिर्फ कॉर्पोरेट वालों के लिए ही नहीं तो सीनियर सिटीजन के लिए भी हमें ले सकते हैं, ये सब पता चला है। मतलब जो लोग नीचे बैठ के कर नहीं सकते उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, और कॉर्पोरेट वालों को तो है, उनका तो जो बिजी शेड्यूल होता है, पूरा दिन हेक्टिक जाता है, नींद का और खाने का उनका शेड्यूल अलग अलग होता है, तो उनको ये हम समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ये सब आप करेंगे तो आपके लाइफस्टाइल और भी बेहतर हो जाएंगी, ये सब मतलब। और कॉन्फिडेंटली अभी जो हम पहले नहीं इतना कर पाते थे, तो अभी हमें ये कॉन्फिडेंट आ गया कि हम उन लोगों को भी जाके समझा सकते हैं। और सारे लोगों के इतने सारे ये लोगों ने अलग अलग अपना जो दिखाए हैं, वेरिएशन किए हैं, तो वो भी सब याद रहते हैं। सब अलग अलग मतलब कुछ ना कुछ सिखाएंगे। सबका देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब इतने आगे जा रहे हैं, और थैंक यू सर, आपने सबको बहुत अच्छा सिखाया है। वेलकम मैम, बहुत अच्छा, आपने कुछ नया सीखा है इसमें, इसके लिए धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सोनिया जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, इसमें हम यही कह सकते हैं कि दिस इज लाइक एडिंग वन मोर फेदर इन माय कैप। इससे पहले भी मैं योगा करवाती थी, बट ये एक तरीके से कि मैं एक अपने आप को अब कॉर्पोरेट फील्ड के लिए भी अपने आप को अप्रोप्रिएट मानती हूँ। अब हमारी फैमिली के अंदर ही कई लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या वर्क इन ऑफिस करते हैं, तो उन लोगों को काफी तरीके के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो अब ये है कि मैं उनको इस लेवल पे भी कर सकती हूँ कि अगर आप ऑफिस में हो तो आप वहां पर बैठ के भी योगा कर सकते हो, क्योंकि मेन इशू उन लोगों के साथ यही है कि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है अपने लिए। तो जैसे मेरा मिशन है कि आई शुड मेक पीपल मोर हेल्दी, तो ये है कि अब मैं अपना कॉर्पोरेट फील्ड में भी योगदान दे सकती हूँ। बहुत अच्छा, गुड। यही जज्बा बहुत जरूरी है, ये चीजें ही बिल्ड करना है मेन रूप से। संजना जी बताएं। नमस्ते सर, आपने नमस्ते बहुत मैम। अच्छा सिखाया है, और हम तो योगा लेते ही है, फिर भी उसमें और वेरिएशन आपसे सीखे हैं हमने, चेयर पे बैठ के छोटी सी जगह में हम कैसे योगा कर सकते हैं ये भी सीख लिया है, इसलिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अर्पणा जी ने कहा कि जब सीनियर सिटीजन के लिए भी हम ले सकते, ये भी बहुत अच्छा है, आपने सिखाया है, और बहुत इससे फायदा मिलेगा हमें। थैंक यू मैम। धन्यवाद। वेलकम मैम, बहुत अच्छा, आपने कुछ नया सीखा है, नया जाना है योग के संदर्भ में, ये अच्छी आपकी अचीवमेंट है। नेक्स्ट सभी लोग हो गए, कोई बाकी है? अनुभव बताने हैं आपको। अनुभव से ये होगा कि आगे जो सेशन आएंगे उसमें मैं कुछ नया परिवर्तन करूंगा। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी पाटिल जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर, इस सेशन में मतलब इस कॉर्पोरेट योगा में हमें बहुत अच्छा लगा सर, कुछ नया, और हमारे दोपहर का जो टाइम था वो टाइम पास का था, उसमें हमने कुछ किया, इसका बहुत आनंद है मुझे। अच्छा। इधर सोए उधर सोए ऐसा था हमारा टाइम ये। हाँ। पर इसमें कुछ हमने अच्छा किया, कुछ अच्छा सीखा, और ऐसे आसन सीखे कि जिनका कोई नाम नहीं है। मतलब हमको जो भी आता है अब तक, जिनका नाम है और जो बुक में है उतने आसन हमको आते थे। अभी हमने ऐसा कुछ सीखा कि कोई उसका नाम नहीं है, वो कुछ नया था, अलग था। तो सर आपने इसके भी लिए बहुत कुछ नया सीखा है। नहीं, सर ये आप बात आपने बहुत अच्छी बताई कि दोपहर का टाइम, ये जो टाइम पास का था उसमें हमने समय का वो सदुपयोग कर लिया। हाँ ऐसी सर। बात हुई, हाँ ये सर, अच्छी बहुत बात। अच्छा लगा।
वो करने का था, इसलिए हम मतलब थेरेपेटिक योगा भी था 12 बजे, वो भी हमने अच्छा यूज कर लिया उसका भी टाइम, और ये भी 12 बजे से 3 बजे तक बच्चे आने तक हम मेरा टाइम पास ही रहता था, ये काम किया वो अच्छा है, ये किया। आपकी एकेडमी भी चल रही है, बच्चों की अलग एकेडमी चल रही है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हम आपके साथ बहुत देर से जुड़ गए, अभी अभी पता चला आपके बारे में। वंदना जी ने अभी एक कोर्स चालू होने से पहले ही आपके बारे में भेजा था मैसेज, तो हमने ज्वाइन कर लिया। अभी पुणे में वंदना जी आपके यहाँ ऑफलाइन भी करा रहे हैं हमारा। हाँ, थैंक यू सर। तो हम लोग आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम आएगी आपके आइए यहाँ, सर, आइए आपको सर, हमारे ट्रेनिंग भी देने घर आएंगे आइए, हम। आप हमारे भी घर आइए सर। आएंगे आएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट रक्षा जी। एक मिनट। धन्यवाद सर, आपको सिर्फ मुझे थैंक यू कहना है। मैंने बहुत सारे क्लास मिस किए हैं, 2 से 3 बजे के कॉर्पोरेट योगा के, बहुत हार्डली मैं 8 से 10 सेशन लिए रहेंगे शायद। तो इसमें भी मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। और चेयर पे योगा हम कर सकते हैं, बहुत सारे आसन भी कर सकते हैं, उसके वेरिएशंस भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी लोग कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ रहा इन सारी चीजों का। तो जो बाहर निकल के जिनको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक संधि थी सीखने के लिए। नए वेरिएशन आपने सीखा है, कुछ योग के बारे में अच्छी जानकारी मिली। तो ये बहुत ही एक अच्छा 2 से 3 बजे का बहुत ही अच्छा सेशन रहा। कुछ गुमाना नहीं था, जो भी कुछ पाया ही है। जो सोवते खोवते जागते पावते, हमारे जैसे लोग बहुत सारे खो गए हैं, हम सोए नहीं थे। मेरे घर में से मुझे नहीं मिल रहा है टाइम निकालने के लिए, तो सोना तो कुछ बात नहीं थी, बट बहुत ये टाइम मेरे शेड्यूल में बहुत बैठता ही नहीं है। तो मगर फिर भी मैं कुछ भी करके अटेंड कर लेती हूँ। तो बहुत मजा आया मुझे सीखने के लिए, बहुत कुछ मैंने सीखा। धन्यवाद फिर से आपका एक बार, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा है और आगे भी सीखते ही रहेंगे। चैताली जी। नमस्कारम सर। नमस्कार। सर मैं 21 को नहीं आई थी, पता था ले आपने वो सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं एक जगह पे गई थी कॉर्पोरेट के लिए, तो फिर मेरा आना लेट हो गया था, फिर इसलिए मैंने एंड टाइम पे कैंसिल किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाती। इतना मैंने किया था, अपने सपोर्ट के लिए गई थी मैं तो किसी के साथ, बट 21 को आपने कॉर्पोरेट सेक्शन लिया था? हाँ, उसी दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहतर तरीके से उसे अब कर पाती है उसे। अब बेहतर प्रेजेंट होगा। हाँ, यस। नहीं, और इसमें बस यही, इस सेशन में यही था कि एक थोड़ा आइडिया लग जाए आपको कि एक्चुअल में करते क्या है। वरना जैसे आइडिया नहीं होता है, होता हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो चीज को प्रेजेंट कर रहा था। यस, अच्छा बताया आपने, आपका अनुभव अच्छा रहा। अब इस बार का योग दिवस जो आएगा उसमें आप धमाल मचा दें। यस सर, थैंक यू। यस मैम, बोले। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? साधना कोरिया। साधना जी, ओके। सर ये सेशन मुझे आपका बहुत ही इनोवेटिव लगा, क्योंकि हमारे घर में भी मेंबर है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उनका हमेशा एक्सक्यूज रहता था कि अभी खाना खाया है, या ऑफिस में जगह कम होती है, या योगा के लिए मैट और प्रॉपर सेटअप लगता है। लेकिन
उनके लिए ये सब आइडिया बहुत ही नया था कि चेयर पे बैठे बैठे भी हम लोग योगा कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार या ऐसे जो पोस्चर्स है उसका सब लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। अभी उनके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा योगा नहीं करने के लिए, क्योंकि कुर्सी पे बैठे बैठे जिधर है उधर काम योगा कर सकते हैं। अभी मैट की या ऐसे कुछ इसकी जरूरत नहीं है। किधर भी ऑफिस में आधा घंटा मिलेगा तो भी वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं अपने लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। आपने कुछ नया सीखा है और दूसरों को बेहतर सिखाएंगे। गुड। नेक्स्ट। सब लोग हो गए? कुछ बाकी हैं? सत्या रेड्डी सर बताएं। अच्छा, वंदना जी हैं अभी। सत्या रेड्डी सर बोलेंगे। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। Thank you so much for your corporate yoga. इसको चेयर योगा भी बोलते हैं। हमारा फ्रेंड्स हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कंपनीज में इससे पहले जाते थे, मगर वो मैं पूछते थे क्या सिखाते थे, क्या सिखाया बोल के पूछते, वो लोग क्या बोले, खाली प्राणायाम बोलते थे, नहीं तो शवासन योग निद्रा करा के आते थे, ऐसा बोलते थे वो लोग। अब मेरे को मालूम हो गया कुछ तो कुछ चेयर पे बैठ के सब आसन, कल मैं बताया ना, और कल मैं गोमुख आसन भी छोड़ दिए, भूल गए मैं। सब आसन इसमें बैठ के हम लोग कर सकते, और दो चेयर है तो दंडासन पश्चिमोत्तासन भी कर सकते। दो चेयर ऑपोजिट डाल के पैरान डाल के पश्चिमोत्तासन डाल से पश्चिमोत्तासन दंडासन भी कर सकते। यस यस। और आप बताया सूर्य नमस्कार भी कर सकते, सब आसन कर सकते। इससे पहले जो लोग बोले ना सीनियर सिटीजन को बहुत उपयोग होता, बोले ये करेक्ट है। जो नीचे नहीं बढ़ रहे थे, जो घुटने का पेन रहता, बैक पेन रहता, बुढ़े लोग रहता, कुछ सब लोग रहते थे, सो वो लोगों को बहुत फायदा होता। आप इतना एंगेज में इतना नॉलेज बहुत कमाया योगा में। हम लोग 30 साल से योगा में है। मैं भी बहुत दूसरा यूनिवर्सिटी में कोर्स करे, यशव्यास बेंगलोर में PGDYT करे, अन्नामलई में MSc योगा करे, सब करे, मगर वो लोग जो बुक में जो है जो पोर्शन वो उधर ही जाते, बाजू उधर नए कुछ टीच नहीं करते। आप इतने एंगेज में थेरेपेटिक योगा, फेशियल योगा, कुंडलिनी योगा और मेडिटेशन सब इतना एंगेज में इतना नॉलेज कमाया, बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग ये तो बढ़ गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने जैसा कि बताया कि लोग जो अन्य जगह पढ़ाते हैं, बुक्स में जो होता है वही पढ़ देते हैं, या फिर उसको कैसे अप्लाइड साइंस में यूज किया जा सकता है, अप्लाइड वे में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीजें नहीं बता पाते हैं, या फिर उस चीज को ब्लर कर दिया जाता है। और यही हम लोगों के फील्ड का सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो जाता है कि हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब प्रेजेंट करने की बात आती है तो फिर एक छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं। और मेरा उद्देश्य उसी लिए है कि हम जो फील्ड में उपयोग हो उतना ही पढ़ाएं। फालतू का जो रॉ मटेरियल है उसको आप ना भी जाने तो चलेगा, लेकिन जो मेन कंटेंट है जिसे आपको प्रेजेंट करना है उसे आप जाने। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों के मोटिवेशन से ही हम कर रहे हैं। वंदना जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, पहले तो आपने जो हमें सिखाया है वो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे इतना ही बोलना है कि जैसे हम 21 जून आ जाता है तो बहुत सारी कंपनीज में हमें बुलाते हैं, तो हम क्या करते थे ना, ये एक प्रोटोकॉल दे दिया है जो आयुष मंत्रालय से आते, वो लेना है, घर आ जाना है। लेकिन वहां पे क्या होता था ना, वो प्रोटोकॉल में मीन्स मैट जरूरी होती है, ये जरूरी है, वो जरूरी है, तो लोग करते नहीं थे। मीन्स लोग बोलते हैं जाने दो, क्या करना है, मैट्स कहाँ से लाएंगे, ये का। तो अभी कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि मैट नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो जहाँ पे वो बैठे हैं वहीं पे बैठकर वो कैसे अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके वो खुद को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, ये अभी पूरा हमें पता चला है। और कॉन्फिडेंस भी एक आ गया है कि हम करवा सकते हैं उनसे। थैंक यू सर।
वेलकम मैम, बहुत अच्छा। और ये बिल्कुल सही बात आपने बताई है कि अक्सर जो चीज दिखती है वो अक्सर होती नहीं है। जैसे आपको प्रोटोकॉल बता दिया गया कि हाँ ये प्रोटोकॉल करेंगे, लेकिन आप जब फील्ड में जाएंगे तो अलग ही स्थिति होती है। जैसे कि मोदी जी अभी करने बैठेंगे जब, तब उनके लिए प्रॉपर सेटअप होगा, तैयारियां होंगी और स्टेडियम तैयार रहेगा, ठीक है। लेकिन आप मोदी जी नहीं है और आम पब्लिक वहां तक नहीं पहुंचेगी, तो उसके लिए आपको उन्हीं के अनुकूल, उन्हीं के अनुरूप योग से भी जोड़ दीजिए, और उनके समय और उनकी स्थिति, देश काल परिस्थिति वाली जो बात आती है योग में, कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपने योग को प्रेजेंट करें, वही आपका कौशल होगा। गुड मैम, आपने अच्छी समझ विकसित करी है। सभी का हो गया? ओके, सभी लोग प्रिंट करा के आगे। विवेक सर कुछ बोलना चाहते हैं? विवेक जी से बात करेंगे। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन ये था कि आप इससे पहले आप लोग की मनस्थिति क्या थी कॉर्पोरेट योगा को लेकर के, और अभी की स्थिति में कैसा अनुभव करते हैं 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद? जी सर, अपना एक्सपीरियंस बताना है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। एक तो मुझे बहुत खुशी हुई है, ये लाइक 2 to 3 जो टाइम है जिसमें नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचते हैं, लाइक ऐसा लगता है करके आफ्टरनून का टाइम है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, तो उसका मैंने एक अच्छा उपयोग किया है 1 मंथ तक आपके साथ जुड़कर। और जैसे कि योगा करना जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो एक्टिव मैं अपने टाइम को उस चीज़ के लिए यूज़ कर पा रहा हूँ। और एक्चुअली मुझे चेयर्स पर एक्सरसाइज तो पहले भी बहुत सारी आती थी, मैंने की हैं, और मैंने कुछ नई एक्सरसाइज भी आपसे सीखी हैं। और मेन जो मुझे मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे जिस चीज़ को मेरे ऊपर काम हुआ है, जैसे कि आपने बताया आप अगर सिखा रहे हो तो योग जैसे कि सिर्फ जाके उन लोगों को गर्दन ऊपर नीचे करवा देना ही नहीं है, आप एज अ टीचर आप लोगों को इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना है कि आप उन्हें बताओ सिर्फ योग गर्दन ऊपर नीचे करना ही नहीं है। तो मुझे आपकी क्लास से ये पता चल गया मुझे किस चीज़ पर अपने काम करना है, और अब मैंने वो सब चीज़ें आपसे सीखी भी हैं। और दूसरी वो ओम वाली बात, जैसे वो आपने बताई थी करके, उस चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सिर्फ ओम वाली चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो भी अपना है उस चीज़ को अपने हमें लोगों के सामने प्रेजेंट करके उन्हें बताना है करके, ये प्रोटोकॉल है और इसे इस तरह से स्टार्ट करते हैं। गुड सर, धन्यवाद आपने भी सर। बहुत कुछ अच्छा सीखा है और निश्चित रूप से आप बेहतर प्रेजेंट करेंगे आप सोसाइटी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट किसी का रह गया अभी? मोहिनी जी, यस, बोलिए, कैसा अनुभव रहा? मस्त। सर नमस्ते सर, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इस ट्रेनिंग को चलाया। एक्चुअली चेयर पे योगा तो करते थे लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और आपने जिस तरीके से हमको समझाया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेडिटेशन जो हमें कराना चाहिए, तो वो हमें एक अच्छा सीक्वेंस मिल गया कि हाँ हम इसको इसी तरीके से कराएंगे। और आपने कैसे कनेक्ट करना है कॉर्पोरेट के लोगों से वो भी हमको ट्रेनिंग दे दी, तो सर उसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। और मैंने अपना सर्टिफिकेट का पूरा लैमिनेशन के निकलवा लिया है सर, तो आपके हाथों से कितना रह गया है अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छी बात है। आपने भी कुछ नया सीखा है इस कोर्स से, निश्चित रूप से आगे भी सीखते रहेंगे। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू। नेक्स्ट मीना जी, कुछ सीखा आपने? हाँ सर, बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा, तो किसको कराएंगे? पहले सबसे हाँ, पहले सर को कराइए। तो ये कॉर्पोरेट योगा भी, आपका माइक बंद हो गया। कॉर्पोरेट योगा भी बहुत ही इसके डिमांड होती है, बहुत ज्यादा इसके लोग इंक्वायरी करते हैं, तो उसके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि टीचर तो पहले से ही हैं, शिक्षक पहले से ही थे,
मैंने पहले भी के सेशन में बोला था कि एक टैग लग जाएगा कि आप कॉर्पोरेट योगा के भी एक्सपर्ट हैं। वो आपको अभी वो टैग यही है कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इस सेशन के बाद। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आ चुका होगा, है कि नहीं हिना मैम? हाँ सर, पर थोड़ी कमी सर मुझे खुद में लगती है। थोड़ी कमी वो प्रैक्टिस की है मैम, हाँ। समय निकालना पड़ेगा। सर ऐसे भी जैसे अभी भी मुझे मिला, एक लेडी नीचे नहीं बैठ सकते थे तो उनको चेयर बोल, उल्टा मुझे ये अच्छा मिला इसी दौरान के भाई मैं ये कर रही हूँ और चेयर पे बिठा के भी मैंने उनको अच्छे से इसे करवाया। एक पर्सनल में करवाओ और ग्रुप में ऐसे थोड़ा हल्का सा डर रहता है अभी। ग्रुप में क्या है, ग्रुप में आप ये ध्यान रखा करें थोड़ा सा कॉमन प्रैक्टिस ज्यादा यूज करें 2-1 दिन, उसके बाद में धीरे धीरे टफ प्रैक्टिस डालिए उसमें, तो उस फ्लो को बनाएंगे तो आ जाएगा, वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। सर बहुत अच्छा सीखा सर। और सर हमारा सर्टिफिकेट? आपका सर्टिफिकेट अहमदाबाद के हैं, अभी बात करते हैं अहमदाबाद वालों से। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। आपने भी नया कुछ सीखा है और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कोई किसी डिजीज से पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगता है कि कैसे कराएंगे, क्या कराएं। सूर्य नमस्कार भी नहीं करा सकते, बैठा भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकता है व्यक्ति। तो अब आपका विजन क्लियर हो गया कि अब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आप योग कराने के लिए योग्यता रखते हैं, योग आप उसे करा सकते हैं। ओके। और किसी को अपने भाव व्यक्त करने हैं, किसी ने अनुभव किया है, या सब लोग खाना खा रहे हैं इस समय? जिनके कैमरा बंद है उनको हम ये मानेंगे कि खाना खा रहे हैं इस समय। 2:30 बजे के टाइम खाना खाते हैं आप लोग। इस समय तो सोने का समय होता है सबका। सोने का समय होता है। चलिए अब आपको हम एक और विशेष बात बता देते हैं। जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसमें है कोई? इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। जो अहमदाबाद से हैं उनसे एक सलाह लेनी है मुझे कि अगर आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि हमारे साथ 1 घंटे प्रैक्टिस भी कर लें, योगा प्रैक्टिस मॉर्निंग के टाइम, तो हम इस संडे का शेड्यूल कुछ है नहीं हमारा ज्यादा खास, तो इस संडे को भी हम खास बनाना चाहेंगे और एक सुनिश्चित स्थान पर मिल जाए, सर्टिफिकेशन भी हो जाए, फोटो क्लिक भी हो जाएंगी और आपकी 1 घंटे की प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर आप अपने घर पे, हम अपने घर पे। अहमदाबाद से जुड़ने वाले इस समय क्लास में कितने लोग हैं? वर्चुअली हैंड रेज करें, वर्चुअली हैंड रेज करें। चैताली जी हैं, इलाक्षी जी हैं, आशा जी हैं, बस इतने ही लोग हैं, बाकी सब विदेश से। कामिनी जी हैं, और कोई? स्वीटी शाह जी हैं। ओके, तो इतने लोग हैं। तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं? रितिका जी भी हैं और हीना जी भी हैं। यस, तो इसमें कितने लोग हैं जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? आशा जी, चैताली जी। सर हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। वंदना पाटिल जी पुणे से हैं। सर मेरा नाम सर्टिफिकेट में नहीं है। लक्ष्मी जी, मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला। ओके, आपको भेज दिया जाएगा, अभी आ जाएगा, इस सेशन के बाद आ जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि ऑफलाइन मिले, तो वो आज इस क्लास के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज अपना टाइप कर दीजिएगा कि मैं एलिजिबल हूँ, संडे मॉर्निंग में आपका स्लॉट खाली है तो आप आ सकते हैं। हम लोग ने प्लान किया है सरदार ब्रिज जो है अटल ब्रिज के पास में, जानते हैं, सुना है? अटल ब्रिज अभी नया बना है और सरदार ब्रिज के पास उसमें जगह भी अच्छी है, तो वहां पर योग भी कर सकते हैं और फोटो सेशन भी हो सकता है।
ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड है तो मैसेज कर दीजिएगा, हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा, देन हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि आपको करना है, आना है हमें या नहीं आना है। 10 लोगों से कम होंगे तो हम आएंगे नहीं, वरना हम ठंड में क्यों सिकुड़ के आए उधर, ठंड भी हो रही है आजकल। ठीक है, तो 10 लोगों से ज्यादा हो जाए फिर हम लोग उधर आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। देखिए, पुणे के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हम तो यही कह रहे हैं, हम तो बहुत दिन से वीजा मांग रहे हैं पुणे से, वीजा बनाना पड़ेगा ना पहले। सर व्हाट टाइमिंग? टाइमिंग मॉर्निंग का ही रखेंगे, 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है सभी को और 9 बजे तक सब लोग को फ्री हो जाना है। जब तक आपके घर के लोग जगे तब तक आप अपने घर हो जाएं। 9 बजे आप फ्री हो जाएंगे वहां पर, 1 घंटे में घर, तो 10 बजे आपके घर के लोग जगेंगे और आप तब तक घर पे पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने टाइम निर्धारित किया है, मतलब 7 से 10 का टाइम लगने वाला है, इतना समय रहेगा। 10 बजे के बाद हमारा दूसरा शेड्यूल है, तो ये समय रहेगा। सूर्योदय के साथ ही हम लोग रहेंगे नहर के किनारे, ब्रिज के पास, फील्ड है ही, वहां हम लोग मिलने की सोच रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है। आप लोग पर निर्भर करेगा कि हम लोग मिलेंगे कि नहीं। ठीक है, डन। तो ये बात है, अगर ये बात क्लियर होती है, अगर आज 4-5 बजे तक, तो ठीक है, तो हम एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, सभी को सर्कुलेट कर देंगे ताकि सब लोग वहां पर पहुंचे, जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो भी पहुंचेंगे। अगर नहीं तो हम लोग ये क्लास, इस सर्टिफिकेट को आपको पोस्ट कर देंगे, तो आप हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बात बन जाएगी। डन। चैताली जी कुछ कह रहे हैं, सलाह, राय? यस सर मैं आना तो चाहती पर मेरे पापा हॉस्पिटलाइज है अभी, तो पता नहीं होगा क्या है, मतलब आना तो चाहती हूँ बट सिचुएशन इसलिए। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बिजी शेड्यूल होगा या फिर कहीं बिजी होंगे किसी अनिवार्य कारणों से, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि कैसा रेशियो रहेगा, उसके आधार पर ही डिसाइड करेंगे। वंदना जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पुणे का हमारा वीजा बनवाइए, हम आए। मेरी इच्छा ये है वंदना जी, आपके यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ भी है, लोग नॉन भी हो रहे हैं और आप अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं योग के संदर्भ में। 10 दिन की हम ऐसा करते हैं कि कभी ट्रेनिंग रख दें आपके यहाँ, 10 दिन की टीचर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, और उसके लिए आप एक कहीं लोकेशन, आप ऑर्गेनाइजर आप हो जाएं, लोकेशन सेट कर लें कि कहाँ पर करेंगे, लोग प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, और इसके तहत हम लोग एक कोर्स प्लान कर सकते हैं। ये अहमदाबाद में कोई भी इसको ऑर्गेनाइज करा सकता है या फिर कहीं भी किसी भी जगह आप किसी भी स्टेट में हो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। हमारी टीम अब इस आधार पर काम करेगी। हम अब ऑफलाइन भी निकलेंगे, क्योंकि मुझे भी 2-3 महीने में कभी तो निकलने का मन करता है ना बाहर टहलने का, तो वो चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसा प्रोग्राम बन सकता है, अभी 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी आपको अनुकूल लगे तो ऐसा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करें, फिर हम लोग मिल लेंगे। और सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही ठीक है, लक्ष्मी पाटिल जी ऑनलाइन ही ठीक है। हाँ, है तो ऑनलाइन ठीक ही, क्योंकि इसमें लफड़े नहीं होते हैं, टाइम की बचत होती है। टाइम की बचत है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपको योग करना है मॉर्निंग में 5 बजे, आपके नजदीक ही कोई स्टूडियो है तो भी आपको निकलने के लिए तो टाइम चाहिए, आधे घंटे का। घर के पास में ही अगर है स्टूडियो तो भी आपको आधे घंटे प्री प्रिपरेशन चाहिए कि आप बाहर निकल रहे हैं तो मुंह धो के ही जाएंगे, ब्रश करके ही जाएंगे, फ्रेश होके ही जाएंगे। बहुत सारी कंडीशन होती हैं, और मैट हाथ में ले रहे हैं, स्कूटी निकालना है, चाबी मिल रही है, नहीं मिल रही, कहीं रख दिया, भूल गए, गाड़ी निकाल रहे नहीं निकाल रहे, बहुत सारे लफड़े होते हैं। और अभी क्या है, एक क्लिक करते हैं, आप टीचर के सामने होते हैं और आपकी मैट आपके साथ होती है। तो ये इजी तो है, बहुत इजी है, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है। और बच्चे हैं तो और भी लफड़े होते हैं, वो कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, हम बार बार योगा के लिए ही जा रहे हैं, हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है वो भी लफड़े होते हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बहुत अच्छा है। अभी हम अगर ये ऑफलाइन का नहीं हुआ
तो ऑनलाइन का आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और संडे के दिन हम लोग 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए मिलेंगे। उसमें सभी लोग अपने सर्टिफिकेट को लेकर के खड़े हो, ऐसे कैमरे के सामने आ जाएंगे, फेस को दिखा करके एक क्लिक हो जाएगी और यहाँ से एक वीडियो रिकॉर्ड चल ही रहा है, वो आप अपने पास रख सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग कुछ गेट टुगेदर कर लेंगे उसी में ऑनलाइन पोर्टल पर। ये अच्छा आइडिया रहेगा अगर ऑफलाइन नहीं होता है तो। ठीक है, डन, क्लियर। तो आज की बात यहीं तक। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने कई बार बहुत सारे ऑफिसेस में कराया है, कई महीनों तक कराया है, कई सालों भी कराया है, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं ऐसा दूसरों को पढ़ाऊं। मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी, जो कॉर्पोरेट योगा पढ़ाया, मैंने अपने केवल व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त किए हैं। इसकी कोई बुक तो छपी नहीं है, ठीक है। इन रूल्स की, इन नियमों की कोई बुक नहीं लिखी गई है, जहां तक मुझे पढ़ने में नहीं आए। शायद कोई आपने पढ़ी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी कोई नियम की बुक नहीं बनी है कि हाँ ऐसे ऐसे हर्डल आते हैं, इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये किसी किताब में नहीं लिखा गया। किताब छाप लें, ओके। देखिए, किताब छापने से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ किताब एक बनाना चाहते हैं अपनी, परमानेंट आपके मस्तिष्क में। उसको हम अपडेट करते रहेंगे समय समय पर, ओके। अब किताब पढ़ने का समय जा रहा है, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रहा है। डन, किताब पे भी काम चल रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। नए नए लोग भी मिल रहे हैं और आप लोगों से भी हमने बहुत सारे वेरिएशन सीखे हैं। हमारे पास जो वीडियो आपका है रिकॉर्डेड, वो हमारी तरफ से आपको अभी दिसंबर में भी पूरा एक्सेस रहेगा। दिसंबर में भी आप रिवाइज करते रहें, उसको देखते रहें, ताकि सीक्वेंस को आप देख लें। जिन लोगों से वीडियो छूट गए हैं, खासकर रक्षा जी, वो दोबारा से देख लें। आपके सारे सेशन अवेलेबल हैं, आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। और जब भी रिवीजन कर रहे हो तो सीक्वेंस से आप करें, क्योंकि ये वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड कोर्स होता है। हम पहले प्री डिजाइन कर लेते हैं कि आपको कब क्या पढ़ाना है, कब मुझे क्या बोलना है, वो सारी चीजें पहले से डिक्लेयर होती है। देन आपको मैं बताता हूँ। तो हर चीज के पीछे का एक सीक्वेंस है और उस चीज को आप आसानी से सीक्वेंसली वीडियो को देख लें, दोबारा से अगर देखने की शायद तो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाएं। इसके समझने के बाद ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कॉर्पोरेट योगा दोबारा से पढ़ें या जाने, ठीक है। कभी दूसरे समय में हम चेयर योगा लेकर आएंगे। चेयर योगा अलग होगा, कॉर्पोरेट योगा अलग है, इसका टारगेट अलग होता है। चेयर योगा में आप एडवांस प्रैक्टिस करते हैं, इंटरमीडिएट प्रैक्टिस करते हैं चेयर के सपोर्ट से, तो उसमें अलग प्रैक्टिसेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल कॉर्पोरेट को ही कवर किया गया। वो शायद 1 महीने में ना हो तो 2 महीने का कोर्स कर लेंगे, उसको अभी निर्धारण नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग मेंटली तैयार रहें कि कभी भी आए तो आप उसे भी ग्रैब करें। साथ ही साथ कुंडलिनी योगा का सेशन कल से शुरू हो रहा है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी 3 सीटें हमारे पास रिजर्व है। 3 सीट हैं अभी हमारे पास रिजर्व। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं किसी कारणवश, वो अतिशीघ्र करा लें, आपके लिए सूचना है, ओके। देन कल से हम लोग कुंडलिनी, साइंस ऑफ कुंडलिनी योगा को अध्ययन करने वाले हैं। सर मुझे पार्टनर नहीं मिल रहा है। अरे किसी को पकड़ लीजिए, दान पेटी में 2500 डाल दीजिए, बाद में कोई आ जाएगा तो आपको दान दे देगा, बाद में किसी से भी ले लीजिएगा, क्या करना है। सब मोह माया ही तो है, ठीक है ना। लक्ष्मी जी आप ग्रुप में डाल दीजिए, नाम मिल जाएगा किसी का। वो कोई दूसरा भी ढूंढ रहा था, उसे भी नहीं मिल रहा है पार्टनर। पार्टनर वाला हमने बनाया तब से लोग पार्टनर ढूंढने लगे हैं। सर योग दर्शन कब से? हाँ, योग दर्शन की सूचना, योग दर्शन सैटरडे से है। सैटरडे से उसकी 100 रुपीज केवल फीस है, हमने रखा है। और हर एवरी शनिवार को आपको पढ़ाया जाएगा। वो बहुत कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे वो प्रैक्टिशनर हो, टीचर हो, सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें हम लाइफ से सीधा कोरिलेट करके आपको उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। तो उसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हर महीने का 100 रुपीज, इस महीने केवल 100 रुपीज, ओके। अगले महीने भी 100 रुपीज ही रहे। 4 ही सेशन होने, ज्यादा लोड नहीं रहेगा आप, इसीलिए इसको भी आप
योग दर्शन को व्यवहारिक रूप से समझ जाएं, ताकि इस पर भी आपको बोलने के लिए आपके पास शब्द हो। किताब आएगी, धैर्य बना कर रखें। वंदना जी आ रही है किताब। ओके, तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। आपकी इस सेशन से जुड़े रहने के लिए, आगे इस योग विद्या में अपनी श्रद्धा आस्था बनाए रखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। आप सभी युग सेना नायक की तरह कार्य कर रहे हैं। एक आर्मी है योग की, जो आपको अपने आप को हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखना है, ताकि आपसे लोग सीख सकें, आपके व्यक्तित्व से लोग सीख सकें। जब आपके जीवन में योग दिखेगा तो ही योग का प्रभाव आगे पड़ेगा। अगर आप भी डल रहेंगे, आलस्य में रहेंगे, या फिर इस तरह की कोई भी बुराई आप में आएगी, तो कहीं ना कहीं आप प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। प्रभाव डालने के लिए अपनी साधना जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं स्वाध्याय ही तो है। 2 से 3 में स्वाध्याय कर लेते हैं, अच्छा भजन हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, नई बातें सीख लेते हैं, जान लेते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, मुझे यही लगता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। आइए आत्मांजलि मुद्रा कर लें, आंखें बंद करें, उस ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का नमन करें, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से हम सभी का जीवन प्रगति की ओर, ज्ञान की ओर एवं योग की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। हम सभी समाज के लिए सहयोगी, हम सभी समाज के लिए उपयोगी, हम सभी समाज के लिए योगी के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस भाव के साथ ईश्वरीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नमन करते हुए, इसका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, ऋषि परंपराओं जिनके माध्यम से यह गूढ़ विद्या हम सभी के लिए सरल बन रही है, साध्य बन रही है, उन ऋषि सत्ताओं का नमन मन ही मन इस दिव्य भावना के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। Rub both palms and release and relax. Thank you to all. Namaste. अब नेक्स्ट मिलते हैं नए कोर्स में। नमस्ते टू ऑल।